हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर से हमने 30 क्वेश्चन तक पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ और 31 से आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान है। तो आवेशित चालक के पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है ना। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है? 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक, 9 × 10 के पावर 9 की -8.85 × 10 के पावर -12 कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो विद्युतीय तीव्रता का मान इसमें क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। तो बताइए, आवेशित खोखला गोलाकार के भीतर है, खोखला गोलाकार है ना, तो खोखला गोलाकार में आपका 0 हो जाता है उसमें विद्युत तीव्रता का मान, क्योंकि खोखला वाला कोई भी चीज़ चार्ज रहता है उसमें चार्ज फैल नहीं पाता बिल्कुल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः इतना है तथा इतना है, तो उनके बीच बल का परिणाम। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप इसको ये कूलॉम फॉर्मूला से बता सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R², है ना। तो उससे आप इसका कैलकुलेशन कर लेना। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 माइक्रो न्यूटन हो जाएगा ना, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राशि ke² अपॉन G_me_mp जहाँ संकेत समान है का विमीय सूत्र है। इसका विमीय सूत्र आप निकाल लेंगे। तो इसका विमीय सूत्र निकालने पर आपका क्या आ जाएगा? m तो सारा इसमें कट ही जाएगा ना, तो कुछ भी नहीं आ जाएगा। m भी 0, l 0, t 0 और a 0, सब 0 इसका आ जाता है। आप एक बार चेक कर लेना, इसका सारा 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह 1, 2 एवं 3 दिखाए गए हैं। तो आपको ऑप्शन से बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। पथ चिन्ह 1 धनावेशित कण है कि पथ चिन्ह 2 ऋणावेशित कण है, पथ चिन्ह 3 उदासीन कण है कि पथ चिन्ह 3 धनावेशित कण है। तो आप इसमें से बताओ क्या हो जाएगा। इसमें वैद्युत जो क्षेत्र है प्लस से दूर माइनस की ओर जाता है ना, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पथ चिन्ह 3 है जो धनावेशित कण है, ये है ना। माइनस की ओर आता है ना, ये प्लस होगा तभी तो माइनस की ओर आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कूलॉम बल है। कूलॉम बल कैसा बल है? केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है कि दोनों है कि कोई नहीं है? तो कूलॉम बल कैसा है? दोनों है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप यहाँ पे बता देंगे क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला में P×E आपका आ जाएगा, इसमें क्रॉस वाला हो जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी लंबवत द्विविभाजक है। वैद्युत तीव्रता इस पर ई पर, तब बी पर तीव्रता क्या होगी? तो ई होगा कि 2E होगा कि -E होगा कि -E/2 होगा? बताइए, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -E/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान होता है। हाँ, किसी बेलन के नज़दीक विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? तो आपने तो ये फॉर्मूला ही रटा होगा ना, इसका फॉर्मूला ही होता है, सारा डिराइव किया होता है। इसमें आ जाएगा λ/2πε0 r।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। अगर इस पृष्ठ से वो घिरा हुआ होगा तो उस पर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, अनंत की शून्य की आवेश पर निर्भर करेगा कि द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आपका, हाँ इसमें हो जाएगा आपका शून्य। इसमें विद्युत द्विध्रुव से घूरा होगा तो उसमें फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश तब संभव है जब उसे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ 1 कूलम में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आप तो ये देख कर ऑप्शन बता सकते हो ना। हाँ तो बताओ 6.25 इंटू 10⁻18। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये तो भाई सेम क्वेश्चन हो गया हमारा, एक कूलम आवेश निकालना है तो कितना इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे कि 1 कूलम आवेश निकलेगा। तो इसमें आपका एक -18 होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन, और एक 18 होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा +18 वाला, है ना। ये 6.25 इंटू 10⁻18 होगा और ये माइनस होना चाहिए था, लेकिन हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, प्लस में आएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। ये तो अगर पृष्ठ से घिरा हुआ होगा तो अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया था ना, उस पर फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अनंत की शून्य की 9 इंटू 10⁹ वोल्ट पर मीटर, की इसमें से कोई नहीं। तो अनंत क्षेत्र पे हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है 0, वहाँ पे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 2 आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, अगर 2 आवेश है उनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा, कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे कि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ा रहा है ना, तो उसके आवेश पर तो भी डिपेंड करता है ना कि आवेश पे क्या होगा। तो बस विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान उसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। तो खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता क्या होती है, ये तो शायद अभी फिर हमने क्वेश्चन किया था ना, 0 होता है ना। खोखला कोई भी गोला चालक होगा तो उसके अंदर विद्युत तीव्रता 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक। फ्लक्स घनत्व का क्या मात्रक होता है, वेबर कि टेस्ला कि न्यूटन पर मीटर कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा टेस्ला ना, ऑप्शन नंबर बी। फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश बी एवं सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी, अगर ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, बी और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ए और सी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे ना। तो ऑप्शन बी, क्योंकि ए और बी, तो ए प्लस होगा बी नेगेटिव होगा, और बी और सी भी कर रहा है तो बी नेगेटिव है तो सी पक्का प्लस होगा। तो ए और सी दोनों प्लस प्लस हो गया ना, तो बस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनावेशी धातु कण को एक आवेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। तो जब अनावेशित धातु कण को धनावेशित के पास लाएंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लेट की तरफ नज़दीक लाए तो धातु कण पर विद्युत बल है जो किस तरफ लगेगा, प्लेट की तरफ लगेगा, कि प्लेट से दूर लगेगा, कि प्लेट के समांतर लगेगा, कि इनमें से कहीं नहीं लगेगा। तो जब धातु कण को लाते हैं आवेशित के पास तो उसमें बल लगता है प्लेट की तरफ, हाँ क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज आने से वो उसकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो 2 चालक के बीच आवेश के वितरण से ऊर्जा की हानि किस पे डिपेंड करती है, विभवांतर पे, कि विभवांतर के वर्ग पे, कि धारिता पे, किसी पे नहीं। तो उसके बीच जो ऊर्जा की हानि होती है वो आपका डिपेंड करता है विभवांतर के वर्ग पे, हाँ v² पे डिपेंड करता है कितना ऊर्जा की हानि हो रही है जो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। जब एक बिंदु कोई आवेश है Q को दूसरे आवेश Q के चारों ओर अगर घुमाएंगे तो विद्युत द्वारा उसमें क्या कार्य हो जाएगा। अगर ये दूसरे के चारों ओर घुमाएंगे तो शून्य होगा कि धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसमें कोई कार्य नहीं होगा, वो बिल्कुल ही जीरो कार्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ओ तेरी, आवेश का एसआई मात्रक, ये तो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ दिया ना। हम लोग पहले से इस क्लास चैप्टर में पढ़ते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश की विमा है। आवेश की विमा क्या है, AT, LAT, AT-1 की AT-2। तो आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय होता है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा AT। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना के बराबर होता है, तो बताइए इसमें एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब कितना कूलम्ब, ABCD बताइए कौन सा किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो हमने पढ़ा था ना कि जितना भी चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटम में होता है, मतलब एक 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। तो जब वो 1.6 इतना कूलम्ब रहेगा 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी एक इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर ए 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये तो 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है शायद। तो ऐसा तो होता नहीं है पॉसिबल ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, है ना, कि उसमें होता है आपका 2.4, वो वाला इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया गया है। तो स्थिर वैद्युत आवेश के बीच जो नियम है वो किस नियम से आता है, गॉस के प्रमेय की, किरचॉफ की, कूलॉम की, फैराडे के नियम। तो लगने वाला बल किस नियम से आता है, कूलॉम के नियम से आता है ना। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच पर बल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा कि आधा हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा कि चौथाई हो जाएगा। अगर उसके बीच का डिस्टेंस अगर दुगना करेंगे तो R² होता है ना नीचे में, तो वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। तो नीचे होता है तो वो चौथाई पार्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। हाँ, एक कूलम्ब का इसमें डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। तो 1 मीटर का डिस्टेंस रहेगा तो उसके बीच में बल का मान क्या लगेगा, वही जो के का वैल्यू होता है। बताइए के का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन ना। तो आपके भी यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्री स्पेस की परावैद्युता होती है। फ्री स्पेस का क्या परावैद्युता होता है, 9 इंटू 10⁻9 माइक्रोफैराडे कि 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलॉम्ब, 8.85 10⁻−12 माइक्रोफैराडे पर फैराडे कि इनमें से कोई नहीं। तो आप तो इसका ऐसा यूनिट से भी पता लगा सकते हैं कि परावैद्युता का क्या होता है। तो इसमें आपका फ्री स्पेस का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 8.85 इंटू 10⁻−12 फैराडे पर मीटर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग सब बता सकते हो। 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता ER बराबर होती है। तो ER का क्या फॉर्मूला है, आप बता सकते हो। ER का फॉर्मूला होता है, पहले तो यही याद रखो, डिवाइड में होता है कि मल्टीप्लाई में होता है। प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, तो पहले दो ऑप्शन कर जाता है, डिवाइड में कि मल्टीप्लाई में। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये डिवाइड में होता है, E/ε0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का मात्रक। विद्युतशीलता का इसमें क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, फैराडे पर मीटर, कूलॉम पर वोल्ट, कि इनमें से कोई नहीं। तो विद्युतशीलता का आपका मात्रक हो जाएगा इसमें से फैराडे पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 पर लगा विद्युत बल F है, तो इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होगी। ये तो आपका विद्युत तीव्रता का डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हो, E=F/Q होता है ना। हाँ, तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब होगा, कि न्यूटन कूलम्ब होगा, कि वोल्ट पर मीटर होगा, कि कूलम्ब पर न्यूटन होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो जाएगी, ये आप शायद पढ़े होंगे, निकालना भी इसका फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो mLT T-2 A-1 आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे गए प्लस Q आवेश पर लगा बल क्या हो जाएगा। अगर उस पर E का फॉर्मूला आप यहाँ पे डायरेक्ट बताओ, E का फॉर्मूला उस पर बल का फॉर्मूला बताना है, तो E=F/Q होता है ना। तो जब F को उधर ले जाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है। तो बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कोई बिंदु है, कोई आवेश Q है और डिस्टेंस R है, तो उसकी तीव्रता क्या होती है आपकी। E का क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/4πε0 और Q/R², नीचे R² हो जाता है और जो आवेश होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो उस पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, कि उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे। जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या हो जाएगा, उन पर उनका विद्युत बल बराबर होगा, कि विद्युत बल के परिणाम बराबर होगा, कि त्वरण बराबर होगा, कि उनका त्वरण का परिणाम बराबर होगा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत बल का परिणाम बराबर होगा दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसमें दिशा होता है। तो आवेश में, धारिता में, कि विद्युत तीव्रता में, कि किसी में नहीं। तो ये तो आप बिल्कुल ही आसानी से बता सकते हैं कि धारिता में विद्युत तीव्रता में दिशा होता है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यही तो पढ़ रहे हैं, और इसकी दिशा क्या होती है, प्लस से दूर माइनस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। तो वोल्ट है जो किसके बराबर होता है, जूल पर कूलॉम, की जूल कूलॉम, की कूलॉम पर जूल, की इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव जूल पर कूलॉम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, कि घटती है, कि अपरिवर्तित रहती है, कि शून्य हो जाता है। तो जब साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या आपका बढ़ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, कूलॉम मीटर, कूलॉम पर मीटर, कूलॉम मीटर स्क्वायर, की कूलॉम स्क्वायर मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलॉम मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 विद्युतीय द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, तो पृष्ठ के ऊपर फ्लक्स होगा। 5 अगर विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस माइनस से बना हुआ है, तो अगर उसके पृष्ठ पर रखेंगे तो ऊपर टोटल फ्लक्स कितना होगा, 10 पाई क्यू, 20 पाई क्यू, 5 पाई क्यू, क्यू होना चाहिए कि 0 हो जाएगा। इसमें से आप इसमें से सोचिए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताया था ना इसमें ऑप्शन नंबर डी 0 आपका हो जाएगा, उसके ऊपर फ्लक्स बिल्कुल ही 0 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 विद्युतीय 4G तथा Q एक सरल रेखा पर क्रमशः 0, 1/2 तथा 1 दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश Q पर परिणामी बल 0 है तो Q का मान होगा। तो Q का मान क्या होगा, -Q की -2/Q की -Q/2 की 4Q। तो इसमें Q का मान BQ का मान क्या हो जाएगा, अगर परिणामी बल 0 है तो BQ का मान स्मॉल q के बराबर हो जाएगा, मतलब -Q आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्माघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच कोण है। तो अधिकतम होता है तो उनके कौन सा एंगल पे कोण सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री पे ना, उसका सबसे ज़्यादा एंगल होता है ना साइन का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि किसी अल्पक्षेत्र डीए पर विद्युत तीव्रता ई अविलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, E.dA ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का। तो सतह पर कुल जो फ्लक्स होता है पृष्ठ के आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना, 1/4 पाई गुना ε0 गुना कि 0 होता है। तो सॉरी, इसमें तो आपका आंसर ही दिख रहा है, तो आप जान जाइए 1/ε0 गुना होता है ना, उस पर विद्युत जो फ्लक्स होता है पृष्ठ का 1/ε0 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। जब समतल चादर होता है तो ई का मान क्या होता है, σ/ε0 कि σ/2ε0, σ/2ε0 की 0। तो सब 0 होता है तो इसमें σ/2ε0 होता है। जब समतल चादर होता है तो उस पर ई का वैल्यू σ/2ε0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी आवेशी चालक के नज़दीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। जब आवेशी चालक होगा तो विद्युत तीव्रता ई का मान क्या हो जाए, σ/ε0 कि σ/2ε0 कि σ/2ε0 कि 0। तो σ/ε0 नज़दीक विद्युत तीव्रता होता है तो σ/ε0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। कोई भी अचालक पदार्थ का गोला है उसको आवेश देने पर वितरित कहाँ होगा, वो सतह पर होगा कि सतह के अलावा अंदर भी होगा कि केवल भीतर होगा कि इनमें से कहीं नहीं होगा। जब अचालक पदार्थ है तो उसमें आवेश का वितरण आपका कहीं नहीं होगा, क्योंकि अचालक पदार्थ होता है ना, तो उसमें तो आवेश जाएगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रांश चित्र बिंदु ए बी सी तीव्रता क्रमशः ये बी सी हो तो एक फिगर है ये, और इस तरह से आपका एरो बना हुआ है। तो इसमें आप बताएंगे कि ये ज़्यादा होगा ई बी से इसी से कि तीनों बराबर होगा, ये और इसी बराबर होगा और ई बी कम होगा कि ये इसी ई बी तीनों बराबर होगा। यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था, 2 ऑप्शन एक ही हो गया, चलिए कोई नहीं, वैसे भी बी और डी आपका नहीं है। तो आप ए और सी में आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बराबर ई सी होगा और वो दोनों बड़ा होगा ई बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान जब पतली चादर होगा तो अभी इसमें पतली चादर पे मान आपका σ/ε0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q होगा।
क्यू अपॉन क्या होगा, इसको तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कॉपी में आप करके देख लीजिएगा क्यू अपॉन क्यू क्या निकलता है। कोई राइट आंसर बता देती हूँ इसमें 2√2 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है कि अचर रहता है कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जब वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो ऋणावेश भी हो सकता है और धनावेश भी हो सकता है। तो आज का आपका क्वेश्चन यहीं तक है, लास्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।